सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जीवन में सफलता की चाह सभी को होती है, सफलता की कामना सभी लोग करते हैं, परंतु यह सफलता विरले लोगों के हाथ में लगती है। जैसा कि समाज में आप देखते हैं कि समाज में 90% लोग तो लाचार, बेबस, गरीब होते हैं। 10% लोग अमीर होते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को भी मैं लाचार और बेबस ही मानता हूँ, क्योंकि न तो उनकी गणना गरीबों में होती है और न ही उनकी गणना अमीरों में होती है। उनका भी जीवन कष्टप्रद ही रहता है। ऐसे में सभी को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में भी उन खुशियों की बरसात हो सके। मैं जानता हूँ कि सभी लोग इस ओर प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि कितनी भी अच्छी बात कही जाए सभी लोग कभी उसको मानते ही नहीं हैं। परंतु मेरा जो कहना है वो तो मैं कहूँगा ही। आप जो उद्योग करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं वो आप करते रहिए, उसको कोई रोक नहीं रहा है। पर थोड़ा सा अध्यात्म का सहारा ले लीजिए, अपने भारतीय अध्यात्म पर विश्वास करके इसका सहारा ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके जीवन की नैया बड़े ही आराम से गुजर जाएगी और आपको ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय वाङ्मय में बहुत सारी साधनाओं का वर्णन किया गया है। यथा आगम शास्त्र, योग विज्ञान, कीमिया और शाबर साधनाएं, तमाम प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि जो तरीका आपको ज़्यादा उचित लगे उस तरीके पर आप अपना काम करना शुरू कर दें। इसके लिए सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपकी पूरी मदद करेगा कि वो साधना कैसे शुरुआत करनी है, कैसे आप साधना को पूर्ण करेंगे, कैसे उसमें दक्षता प्राप्त करेंगे और कैसे उस साधना को अपने अनुकूल बनाएंगे। यह महती कार्य मैंने अपने हाथों में इसलिए लिया है कि कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, सबके जीवन में आवश्यकता तो होती ही है, और जब उस आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति मनुष्य के भीतर ही निहित हो और वह उससे अनजान हो, तो जीवन कष्ट में होता ही है। ये तो वही बात हुई कि जिस जगह हम चारपाई डाल करके जीवन भर सोते रहे और भाग्य को कोसते रहे, उसी चारपाई के नीचे 4 फुट नीचे सोने के 4-4 घड़े भरे हुए मिले बाद को, जब उनकी मृत्यु हो गई। यानी अपने जीवन में उस धन को, जो कि आपसे मात्र 4-5 फीट दूर था, जीवन भर उसके पास आप रहे और उस धन का आप प्रयोग नहीं कर सके। जीवन भर अभावों में, कष्टों में आपने समय गुजारा। ऐसा ही कुछ है हमारे
भारतीय ज्ञान के प्रति उपलब्ध है, सुलभ है, फिर भी उस पर काम न करना, उस पर विश्वास न करना अपने आप में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। मैं मानता हूं कि इन साधनाओं के करने में कुछ खर्च आता है, जो कि स्वाभाविक है। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो खर्च आएगा ही, कुछ खर्च अवश्य आता है, ये बात सही है। परंतु आप उन जगहों पर खर्चों को किया करते हैं जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं हो। यथा नशाखोरी, यथा और भी हास विलास के प्रयोग, ये सब आप किया करते हैं और उसमें भी हद से ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन उस खर्च को आप जायज़ मानते हैं। और जो विद्या आपके जीवन को आलोकित करने वाली है, जो विद्या आपके जीवन को सारे सुख प्रदान करने वाली है, उसके लिए आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल बेजा खर्च है। तो इस प्रकार से आप उस अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो कि आपके भाग्य में चार चांद लगा देता है। कॉलेज तो खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, किताबें भी मौजूद हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस कॉलेज में दाखिला ही न लें। तो उसमें उस कॉलेज का क्या दोष? हर साल यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं और नीट की परीक्षाएं होती हैं, लॉ की परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस होते हैं, नौकरियां निकलती हैं। अब कोई वहाँ फार्म ही न भरे, कोई वो इंटरव्यू ही न दे, तो वो ऐसे किसी अच्छे पद पर क्यों पहुंच जाएगा? समाज सेवा कर रहे हैं या करने की इच्छा है, चुनाव आते ही रहते हैं, पर कभी अपने भाग्य को आप आजमाए ही नहीं, तो इसमें किसका दोष है? इसी प्रकार से अद्भुत ज्ञान तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप ही उसको अगर इग्नोर करते रहें तो क्या फायदा? वो अद्भुत ज्ञान तो आपके पास आने को आतुर ही है। और कुछ लोग ज्ञान को लेने के पश्चात भी उस पर अनास्था के स्वरूप में उस क्रिया को करेंगे तो क्या होगा? अगर उस साधना को करेंगे ही नहीं, टालते रहेंगे, तो वो साधना आपके लिए क्या कर पाएगी? जाड़े में आप ठंडे पानी से नहाते रहें और घर में हीटर रखा हो, बिजली भी आ रही है, किसका दोष है? आपको करना बस ये है कि बिजली में हीटर को लगा करके पानी गर्म कर लें और आराम से आप जाड़े से बच सकते हैं। लेकिन ये बताए कौन और समझाए कौन? लोगों को तो अपनी धारणा के अनुसार चलना है, क्योंकि लोग अपनी धारणा के गुलाम होते हैं। वो किसी भी ऐसी चीज़ को जल्दी जल्दी स्वीकार ही नहीं करते, और इसमें उनका दोष नहीं होता है, इसमें उनके भाग्य का दोष होता है। क्योंकि अगर
वह उस कार्य को कर लेंगे तो उनका भाग्य बदल सकता था, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। भाग्य कुछ और चाहता है तो वो आपकी बुद्धि को फेर देता है। आप उस काम को करेंगे ही नहीं, और उस काम को ना करने में अपनी चतुराई समझेंगे, उस काम को ना करने में अपनी बड़ाई समझेंगे, उस काम को ना करने में अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। और जब समय निकल जाएगा तो बात को पछताएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति अगर वास्तव में कुछ चाहता है तो कुछ तो त्याग उसको करना चाहिए, और ऐसी क्रियाओं में प्रवृत्त हो करके मैं कभी भी ऐसी कोई क्रिया नहीं बताता जिसमें कोई गलत काम कराया जाए। मेरी बताई हुई साधनाएं हमेशा सत्य होंगी और हमेशा सात्विक होंगी। इन सात्विक साधनाओं में भगवान को फूल पत्ती, दूध, मिठाई, फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, ये और आपकी आस्था चाहिए। किसी प्रकार की गलत चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि लोग करते हैं। मांस, मदिरा या इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग तो हमारे इस विधान में है ही नहीं। ऐसी साधना करनी चाहिए जिसको करने से पाप न लगे। आप कहेंगे कि पाप और साधना में? जी हाँ, साधना करने से भी पाप लगता है। पर किन साधनाओं को करने से पाप लगता है? जिन साधनाओं में खून, मांस, शराब इत्यादि का प्रयोग होता है, जिसमें चिलम, गांजा, अफीम आप चढ़ाते हैं, वो साधनाएं करने से पाप लगता है। क्योंकि आप पापी आत्माओं की साधना करते हैं। जिसकी साधना आप कर रहे हैं वो खुद पाप में है, पाप में डूबे हुए हैं, तो आपको भी पापी ही बनाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं, जो प्रेतों को पूजते हैं वो प्रेतों को प्राप्त होते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, यक्षों को पूजने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान को पूजते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। पर भगवान की पूजा में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि देर में कृपा होती है। ऐसा नहीं है। आपकी जब पूजा अविधि पूर्वक होगी, गीता में कहा गया है कि जो अगर अविधि पूर्वक पूजा होगी तो भगवान के पास पहुंचती ही नहीं, और जब भगवान के पास वो अविधि पूर्वक पूजा पहुंचेगी ही नहीं तो आशीर्वाद क्या मिलेगा आपको? इसलिए अविधि पूर्वक पूजा करने का कोई औचित्य नहीं है। विधि पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक ही साधना करना यथेष्ट होता है, और जो कि आपके जीवन में खुशियां लाती है। नीच योनियों की पूजा करने से निश्चित रूप से फिर ये लोग भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ता है आपका। तो उनकी साधनाएं क्यों करें? इतना जरूर है कि अगर कोई ऐसी साधना आपने कर भी डाली है तो बाद में फिर आपको कोई बड़ी साधना 10 महाविद्या में से कोई एक या ज़्यादा त्रिदेवों में से किसी की साधना कर लेना, इस प्रकार की, या उनके अवतारों की साधना कर लेना, ये करने से उस नीच साधना का प्रभाव फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। परंतु
जब आप ऐसी साधना कर लेते हैं तो नीच योनि फिर वो आपको अच्छी साधना करने से रोकती है, इसलिए ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये अपना विचार है कि हमेशा सात्विक साधनाएं ही करें और सात्विक साधनाओं के माध्यम से जीवन में सफलता को प्राप्त करें। एषो धर्मो सनातना, यही धर्म है सनातन का। आपको ये साधनाएं कभी धोखा नहीं देने वाली, कभी भी नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और तदनुसार आचरण कीजिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।